नमस्कार साथियों, मैं उदित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो रीजनिंग टॉपिक जो चल रहा था हमारा वही चलेगा। आज टाइप 4 कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कल टाइप 4 कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में टाइप 4 जो कल पूरा नहीं हुआ था उसी को कंटिन्यू करते हैं। टाइप 4 ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ से मान लीजिए व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये चला 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है यानी कि साउथ, नीचे की तरफ जाता है। और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है, यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में? तो देखिए हवाई दूरी निकालेंगे, 2 पॉइंटों के बीच बताया था। हवाई दूरी कितना और किस दिशा में है? यहाँ तक की। ठीक है। तो हमको फाइंड कौन सी दूरी करनी है? ये वाली दूरी फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की कितना और किस दिशा में है? ठीक, ये वाली दूरी हमको निकालनी है। अब कैसे निकलेगी? उसके लिए तो हमें ये वाली दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, और फिर उसके बाद ये वाली दूरी चाहिए, तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये कितनी हो गई? ये हो गई 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से देखिए ये भी 2 और ये भी 2 किलोमीटर। ठीक है। अब टोटल दूरी है यहाँ की यहाँ तक की 9 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तक तो यहीं तक हो गई, बची कितनी? 4 किलोमीटर ऊपर तक, यहाँ तक देखिए टोटल है ये 9 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? ये 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है टोटल यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ तक कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 5 किलोमीटर।
5 किलोमीटर ये हो गई 9 किलोमीटर में से। तो अब कितनी बची यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ये हो गई, 4 किलोमीटर ये हो गई, ठीक है, 4 किलोमीटर ये हो गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो 1 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये हो गई और 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये हो गई, ठीक। 3 और 4 का हमने ट्रिपलेट बताया था आपको कल हमने ट्रिपलेट कुछ बताए थे। ट्रिपलेट थे 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 3, 4 ये कुछ ट्रिपलेट बताए थे। और आगे आप चाहें तो बना सकते हैं। आगे ये थे जो कुछ ट्रिपलेट हमने बताया। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल ये दूरी कितनी हो गई, एक तो ये और 2 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है तो ये 5 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर ट्रिपलेट से, ठीक है। ये डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो आप अगर फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से कर लीजिए। वही वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो करोगे 9 प्लस 16 स्क्वायर में टोटल योग 25, 25 का स्क्वायर, रूट क्या होता है 5, ठीक है। 5 किलोमीटर ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर नाम डाल लीजिए ए बी सी। अगर नाम डालेंगे तो ए बी की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर, ठीक। 5 किलोमीटर ए बी की दूरी हो जाएगी। तो अब पूछा है अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। कितना तो पता चल गया 5 किलोमीटर है और किस दिशा में है। तो क्या पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से यानी कि इस पॉइंट से किस दिशा में है। तो जिस पॉइंट से पूछा जाता है वहाँ से कैसे देख लीजिए। अब देखिए ये यहाँ से किस दिशा में है, ये यहाँ से किस दिशा में, इसके हिसाब से देखिए तो किस दिशा में होगा। ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, तो किस दिशा में होगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा सभी के इस टाइप के सवाल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए क्या ए बी के पूर्व में, ए जो है मान लीजिए ये है यहाँ पर बी, ठीक है। अब ए जो है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है तो पूर्वी साइड होगा। तो ये हो गया ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, सी जो है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, उत्तर में मतलब तो सी यहाँ पर रही और ये डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर, ठीक है। डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से दक्षिण में 12 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर ये हो गई, क्योंकि 4 किलोमीटर ये 8 किलोमीटर ये 12 किलोमीटर हो गई। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, डी ए से। अब पूछा गया डी ए से, ए के बाद में से लगा है, कितना और किस दिशा में है। तो वही निकालेंगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसकी।
तो हमने ट्रिपलेट बताया था 6 8, ये हो जाएगा 10, 6 8 10, ठीक है। तो डी ए से कितना और किस दिशा में है पूछा गया, ए से, तो ए से तीर चलाएंगे और डी को निशाना बनाएंगे, ए से तीर चलाएंगे और डी को निशाना बनाएंगे, जिससे पूछा जाता है वहाँ से तीर चलाते हैं। तो ए से तीर चलाएंगे, ए से, और डी को निशाना बनाएंगे। अब बताओ डी ए से किस दिशा में है, डी ए से किस दिशा में है, तो ये क्या होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये जा रहा है, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। तो डी ए से साउथ वेस्ट दिशा में है, कितना और किस दिशा में है, तो 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये तो था ट्रिपलेट से आपने कर लिया। और अगर डायरेक्ट करना चाहें, वो पाइथागोरस प्रमेय से करना चाहें, तो उससे क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर फाइंड करना है तो ए डी स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहने दो। ए बी बराबर कितना है 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर कितना है 8 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। तो ए डी स्क्वायर बराबर 100। ए डी पे से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में वर्ग हो जाएगा 100 का। तो ए डी बराबर आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूला बेस्ड, ये तो हो गया फार्मूला से। तो देखिए फार्मूले से करने में आपको इतना टाइम लगेगा, नहीं तो अगर ट्रिपलेट याद है आपको तो फौरन एकदम कर देंगे आप सवाल को, ठीक है। तो मैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके सभी के। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक साइकिल सवार उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो एक कोई साइकिल सवार है, यहाँ से साइकिल सवार है, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है, अब वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आप चाहें तो नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे नाम डाल लें, ये रहा ओ, यानी कि मूल बिंदु जहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल दूरी ये कितनी है, ये टोटल है 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की है ये 30 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए डी बराबर बी सी बराबर कितनी है 20 किलोमीटर। ए डी बराबर और बी सी बराबर कितनी है 20 किलोमीटर। हमें चाहिए कितनी ओ डी। तो ओ डी दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ डी दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ए टोटल कितनी है, टोटल ओ ए में से माइनस ए डी करनी पड़ेगी। तो ओ डी दूरी जो निकलेगी, ओ ए टोटल कितनी है, ओ ए टोटल 30 किलोमीटर, 30 माइनस ए डी कितनी है 20 किलोमीटर। तो ओ डी दूरी आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर। तो ओ डी आ जाएगी आपकी दूरी आ जाएगी टोटल 10 किलोमीटर। ये तो था बेसिक मतलब डिटेल मेथड से टोटल, लेकिन आपको पेपरों में क्या करना है, 40 ही है, 40 ही है, यहाँ से ये इतना 20 आई, यहाँ से इतनी 40 यहाँ तक आई, तो ये इतनी हो गई 20 और ये हो गई 10, टोटल 10 में से बस 10 आंसर आपको टिक करना है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ टाइप 4 आपके समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप 5 देख लेते हैं यहाँ पर आज। टाइप 4 समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप 5 देखते हैं और सब उसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 5 देखते हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज के ऊपर टॉपिक होगा, रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज, रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज, रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज, रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज, टाइप टू डायरेक्शन चेंज में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, इसमें डायरेक्शन चेंज की हुई है रोटेशन पर। ठीक है, रोटेशन किया हुआ है डायरेक्शन में इसमें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या कहा गया है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। ठीक है, रोटेशन चेक करेंगे इसमें किस रोटेशन में घूम रहा है। घुमाना आपको एक ही रोटेशन में, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें क्लॉकवाइज। ठीक है, सेम डायरेक्शन में घुमाना है, ये नहीं कि एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक बार क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाना। तो यहाँ पर देखिए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यानी कि उत्तर पूर्व ये है जो पश्चिम बन जाता, तो कितना घूमता है यहाँ से देखिए, ये यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गया, पश्चिम बन जाए तो 45 45 90 और 45 135, यानी उत्तर पूर्व घूमकर क्या बन गया, उत्तर पूर्व घूमकर पश्चिम बन जाए, यानी कि वेस्ट बन जाए। कितना घूमा, 135 डिग्री घूम चुका है यहाँ पर। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यानी कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। अब यहाँ से देखिए, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यानी कि साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए। कितना घूमा यहाँ पर देखिए, प्रत्येक ये 45 डिग्री का, 45 45 90 45 135, तो ये भी 135 डिग्री घूमा। यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा क्या होगी, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा देखिए क्या होगी, 135 डिग्री घुमा दीजिए, 45 45 90 45 135 135 135 डिग्री, तो पश्चिम दिशा। यही क्रम जारी रहे तो वेस्ट दिशा क्या होगी, वेस्ट दिशा को 135 डिग्री घुमाओगे, 135 डिग्री घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। तो पश्चिम दिशा क्या होगी आपकी साउथ ईस्ट। तो दैट इज योर आंसर, साउथ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिम दिशा आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी। यही रहा आपका आंसर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाइप 4 भी आपको कंप्लीट करा दिया, पूरा समझ में आ गया होगा। और टाइप 5 स्टार्ट किया अभी, उसका एक ही क्वेश्चन कराया और बाकी क्वेश्चन इसके कल कराएंगे टाइप 5 के। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप सबका।